नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हम खड़े हैं सत्ता की सीढ़ियों पर और आज हम आपको बताएंगे कि कौन बनेगी प्रधानमंत्री की गद्दी, किससे मिलेगी। बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे क्योंकि स्टार न्यूज लेकर आ रहा है सबसे अनोखे ढंग से ओपिनियन पोल और पहली तस्वीर। जी हाँ, देश की पहली चुनावी तस्वीर किसी भी न्यूज चैनल पे, किसी भी अखबार में सबसे पहली बार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे मेन एक्सपर्ट शशि शेखर जी से, जो अमर उजाला के ग्रुप एडिटर हैं और प्रेसिडेंट एडिटोरियल है। हम जब बात कर रहे थे, चुनाव हुए थे, शशि जी आपने कहा था कि खिचड़ी सरकार बनेगी, तो क्या खिचड़ी के अच्छे से चार यार होंगे, दही पापड़ घी अचार? दीपक, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि पुराने यार तमाम बिछड़ते जा रहे हैं। बीजू जनता दल 11 साल का दोस्त दुश्मन बन गया। लालू यादव 5 साल के सबसे भरोसेमंद दोस्त वो अलग हो गए। पासवान जी आते जाते मित्रों में हैं, कभी किसी के दोस्त होते हैं, कभी किसी के दुश्मन होते हैं। आज लालू जी ने कहा कि चौथा मोर्चा भी बन सकता है, तो खिचड़ी तो बन रही है। अब खिचड़ी में 4 यार के अलावा हो सकता है 14-15 यार हो। 21वीं शताब्दी है, 15वीं लोकसभा है, कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं। कुछ नई चीजें हो सकती है। हम आपके पास आएंगे शशि जी जब फाइनल फिगर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बहन जी का हाथी कितनी दूर जाएगा? क्या साइकिल को पंचर कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुलायम और मायावती के बीच है कड़ी टक्कर। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, क्या होगी पहली तस्वीर आपके हिसाब से, किसकी एज है? देखिए, मुझे लगता है कि बसपा बढ़त पर है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी स्वाभाविक तौर पर मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी होगी। जी। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन क्या कहती है हमारी तस्वीर, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या कहती है हमारी तस्वीर? क्या अमिताभ जी का प्रेडिक्शन सही होगा या नहीं होगा, हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस तुरंत। अमिताभ जी देख रहे हैं, बिल्कुल सांस थामे बैठे हुए हैं। देखिए क्या निकलता है उत्तर प्रदेश के पिटारे से। 39 सीट्स कांग्रेस और उसके एलाइज को, जिसमें हमने समाजवादी पार्टी को शामिल किया हुआ है। 21 सीटें एनडीए को, 21 सीटें एनडीए को, और साथ ही साथ तीसरे मोर्चे को, मोर्चा जिसे हम कह रहे हैं, ये तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, और अन्य को शून्य। सीधा चलते किशोर के पास। जी दीपक, ये जो 39 आप देख रहे हैं यूपीए की, इनका ब्रेकअप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं इन 39 में से 30 सीटें और 9 सीटें कांग्रेस को, यानी 8 कांग्रेस को। हमारे सर्वे के दौरान एनएलपी अलग थी, लेकिन बालेश्वर यादव को अब कांग्रेस का टिकट मिल गया है। तो यूपीए की 39 सीटें जो यहां आप देख रहे हैं, इनमें एसपी की 30, कांग्रेस की 8 और एनएलपी की 1, यानी कांग्रेस की 9, ये हो गई 39। एनडीए की सीटें आ रही हैं 21, इनमें बीजेपी की 14, आरएलडी अजीत सिंह की पार्टी जिसके साथ बीजेपी का गठबंधन है, उसकी 6 और 1 जेडीयू। तो ये हुई भी एनडीए की 21, और वैकल्पिक मोर्चा, तीसरा विकल्प यानी बीएसपी यूपी में 20 सीटें लेके जा रही है नीलसन ओपिनियन पोल के मुताबिक। दीपक, 5 से 17 मार्च के बीच ये पोल हुआ है अमिताभ जी। तब बहुत ज्यादा तस्वीर उत्तर प्रदेश की साफ नहीं थी। 22 मार्च तक काफी हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस को समाजवादी का पूरा साथ नहीं है। ऐसे में कैसे देखते हैं जी आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये जो संख्या आई है उभर कर हमारे पोल में, ये इसीलिए शायद अब जो तस्वीर है उससे थोड़ा सा मेल कम खाती दिख रही है, जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य उभर रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल इतना ही नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, काफ़ी खटास आई दोनों के बीच में। और समाजवादी पार्टी के साथ एक और दिक्कत क्या है कि वो आंतरिक विरोध और बगावत से भी मुलायम सिंह जी बहुत गहरे तक जूझ रहे हैं। उनके बहुत भरोसेमंद सिपह सालार इस बार उनके खिलाफ बगावत का सुर लेकर सामने खड़े हैं। एक कल्याण सिंह जी का विषय भी है समाजवादी पार्टी के साथ। और मुझे लगता है कि बीएसपी ने जो टिकट बांटी है उनमें जिताऊ फैक्टर को, मायावती के सामने कोई दूसरा फैक्टर मुझे लगता है ज्यादा नहीं रहता है, सिर्फ जिताऊ फैक्टर। बाकी पार्टियों को टिकट देते समय शायद दूसरे फैक्टर भी देखने पड़ते हो। मायावती जी ने 3 क्या किया, 40 सीटें दीपक जी उन्होंने केवल ब्राह्मण, ठाकुर और मुसलमानों में बांट दी। शेष 40 में बाकी सब सारा वर्ग। तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये नारा मायावती ने दिया है। लेकिन महाराष्ट्र क्या कहता है? क्योंकि महाराष्ट्र सत्ता के इस खेल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण राज्य होने वाला है। 48 सीटें हैं वहां पर महाराष्ट्र में 48 सीटें। जी, 48 सीटों में क्या होगा फाइनली, आपको क्या लगता है? 48 सीटों में आज की स्थिति में, ये सर्वे जो आपका आ रहा है वो तो पुराना था, आज की स्थिति में शरद पवार थोड़ा गेन करते नजर आ रहे हैं आज की स्थिति में।